लागे माफियास कदे जेल कदे बेल लागे माफियास बड़े बजे 12 बोर लागे माफिया अपना रुतबा, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था और उसी घमंड ने उसे एक विशाल यज्ञ के आयोजन की प्रेरणा दी। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया। ऐसा यज्ञ जिसमें समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और लोकपालों को निमंत्रण भेजा गया। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक हर कोई आमंत्रित था, परंतु एक नाम उसमें अनुपस्थित था, महादेव शिव का। यह कोई भूल नहीं थी, यह था दक्ष का जानबूझकर किया गया निर्णय। उसने शिव को निमंत्रण नहीं भेजा क्योंकि उसका अहंकार उसे यह स्वीकार नहीं करने देता था कि उसकी पुत्री ने उस योगी से विवाह कर लिया, जो ना कोई राज्य रखता है, ना कोई वस्त्र, और जो श्मशान का वासी है। दक्ष को लगता था कि शिव को यज्ञ में आमंत्रित करना उसके सम्मान के विरुद्ध होगा। जब यज्ञ की तैयारियां चल रही थी, उसी समय सती ने इस आयोजन की बात सुनी। किसी ने उनसे कहा, माता, आपके पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सारे देव, ऋषि और ज्ञानी आमंत्रित हैं। वह तो आज पूरे ब्रह्मांड का ध्यान खींच रहा है। यह सुनकर सती का हृदय कांप उठा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। कुछ समय तक वे चुप रहीं, शायद आशा में कि कोई दूत आएगा, कोई संदेश मिलेगा। लेकिन जब स्पष्ट हो गया कि शिव और उन्हें जानबूझकर न बुलाया गया है, तब उनके भीतर कुछ टूट सा गया। एक ओर पुत्री का धर्म उन्हें पिता के यज्ञ में खींच रहा था, तो दूसरी ओर पत्नी का धर्म उन्हें शिव की मर्यादा का ध्यान रखने को कह रहा था। अंततः सती ने शिव से निवेदन किया, स्वामी, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शायद यह कोई भूल हो और मेरा जाना उस विघटन को रोक सके। शिव ने सती को ले जाना व्यर्थ है और मैं नहीं चाहता कि तुम उस यज्ञ में जाओ जो केवल क्रोध और घमंड से जल रही है। परंतु सती व्याकुल थी। उनके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, पिता और पति के बीच। उन्होंने पुनः प्रार्थना की, प्रभु, मैं केवल एक पुत्री के रूप में वहां जाना चाहती हूं। मैं पिता से बात करूंगी, शायद वह बदल जाए, शायद उनके मन का विष उतर जाए। शिव ने इस बार उन्होंने अनुमति दे दी। सती ने कैलाश से विदा ली, अकेले, बिना किसी दूत या सम्मान के। वह एक बेटी थी जो अपने पिता से स्नेह की अपमान प्रतीक्षा कर रहा है। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके मन में उम्मीद थी कि पिता के नेत्रों में बेटी को देखकर कोमलता जगेगी, उनके मुख से स्वागत के शब्द निकलेंगे। लेकिन जब उन्होंने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया तो सन्नाटा पसर गया। कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई आसन नहीं दिया गया, जैसे वो वहां उपस्थित ही न हो। वहां बैठे देवताओं की आंखों में असहायता थी। सती ने पिता की ओर देखा, धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हो? दक्ष ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, पुत्री, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाए श्मशान में विचरने वाले औघड़ को अपना पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। दक्ष का स्वर ऊंचा हो रहा था और उसके शब्द जैसे शिव के लिए विष से भरे बाण हो। यह सुनकर सती की आत्मा कांप उठी थी। यह केवल अपमान नहीं था, यह शिव के उस स्वरूप का तिरस्कार था जो समस्त सृष्टि का आधार है। वे उठी, सभा की ओर देखा और बोली, अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ।
सती 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 शिव का प्राणी थी, मान थी सम्मान थी, दृष्टि का आधार थी, महादेव का विस्तार थी। जब महादेव यज्ञ स्थल पर पहुंचे, उन्होंने सती के जले हुए शरीर को देखा। वह दृश्य ऐसा था जिसने स्वयं काल को रुला दिया। शिव ने धीरे से कंपाते हाथों से अपनी सती को बाहों में उठा लिया। उनकी आंखों से आंसू थे और फिर वह चल पड़े। शिव सती के शव को अपनी गोद में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। प्रलय आ जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। तब विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र जिसने सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शिव कुछ क्षणों के लिए रुके पर प्रतिरोध नहीं किया। यह सृष्टि के लिए आवश्यक था। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां दिव्य ऊर्जा फैल गई। पृथ्वी के वे स्थान शक्ति से भर उठे और वहीं बने शक्तिपीठ। कैलाश की थी वो स्वामिनी, शिव की थी वो अर्धांगिनी, नियति ने ऐसा क्यों किया, शंकर से बिछड़ी शिव प्रिया। युग बदल जाते हैं पर कुछ कहानियां समय की सीमाओं से परे होती हैं और सती की कथा उन्हीं में से एक है। वह प्रेम जो अग्नि में तपकर शुद्ध हुआ था, वह विरह जो तांडव बन गया था। उस अधूरी यात्रा को अब पूर्ण होना था। पर यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती। प्रेम का सफर यहीं पर रुकने वाला नहीं था। जहां अग्नि ने प्रेम का रंग दिखाया था, वहीं से एक नई दास्तान का पैगाम आने वाला था। सती के बलिदान से जो प्रेम जला था, वही आग पार्वती के रूप में फिर फलने वाला था। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। शुरुआत है एक अमर, अनसुनी और अनोखी प्रेम कहानी की। यह शुरुआत है शिव और पार्वती की। यह शुरुआत है एक नए युग की। ये गाथा है शिव के संहारक और करुणामयी रूप की, पार्वती के समर्पण स्वरूप की। जहां तप मिला तपस्वी से, प्रेम मिला भक्ति से और महादेव मिले महाशक्ति से। पर जिस तरह एक नन्हा सा बीज भी धूप देखने की चाह में अपनी मिट्टी को छोड़ देता है, वैसे ही हर प्रेम कहानी किसी न किसी विरह और वेदना के सेतु से ही संपूर्ण होती है। शिव और शक्ति के साथ न होने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। असुरों ने तारकासुर के नेतृत्व में तीनों लोकों में विजय प्राप्त की। तारकासुर को हराना नामुमकिन था, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि उसका वध केवल महादेव के पुत्र के हाथों ही संभव हो, क्योंकि वो जानता था कि माता सती अब दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे।
तारकासुर के आतंक पर पूर्ण विराम लगाने के लिए शक्ति को जन्म लेना होगा। उनका और महादेव का पुत्र ही इस दानव का अंत करेगा। परंतु कब? ये तो महादेव ही बताएंगे। महादेव समाधि में लीन थे, युग बीत रहे थे और देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। शक्ति के 107 जन्म हो चुके थे। आखिर वह क्षण आ गया जब 108वीं बार सती का पुनर्जन्म हो रहा था। ये है पर्वतराज की पुत्री मेरी पार्वती। सभी देवता प्रसन्न थे। पार्वती बचपन से ही शिव की आराधना में लीन हो गई थी और जैसे नदी स्वयं असीम सागर की ओर बढ़ती जाती है, वैसे ही पार्वती की बढ़ती हुई श्रद्धा उन्हें कैलाश ले गई। निरंकार को स्वप्न में देखने वाली पार्वती साक्षात अपने ओंकार को देख रही थी। पार्वती, मैं आपके मन की जिज्ञासा और हृदय के भाव को जानता हूँ। महादेव ने पार्वती के प्रश्नों का उत्तर प्रायश्चित से दिया। सच का द्वार भीतर से खुलता है और तब उसकी कुंजी है। बिना उसके आप सच तक नहीं पहुंचेंगे। सहयोग करते रहिए, ताली बजाते रहिए। और अपनी चेतना खो बैठी। सतीनाथ, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप दिव्य स्वरूप के स्वामी हैं, पर अपने इस भक्त के लिए देवों को अपना श्रृंगार करने का सौभाग्य दें। अंततः वह क्षण आया जब सती की श्रद्धा शिव की साधना से जीत गई। उस रात उत्सव में कोई नहीं सोया। शिव और शक्ति की ये अमर कथा युगों युगों तक धरती में भक्ति और प्रेम के प्रतीक के रूप में याद रखी जाएगी और ये रात महाशिवरात्रि कहलाएगी।
सामने एक शिव भक्ति दिखाते हुए ये बताया कि शिव पार्वती ही नहीं सती का भी बहुत बड़ा रोल है, और इस प्रकार हम जान गए कि ये शिव नगरी क्यों